नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं हमारे हिंदू कैलेंडर की। हिंदू कैलेंडर की जो हमारा पंचांग पर आधारित होता है उसी की बात करने वाले हैं। आज इस दिन बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नया साल शुरू हो गया है और इस समय बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू कैलेंडर को याद कर रहे हैं और उनको थोड़ी सी कोशिश करते हैं अपन भी याद दिलाने की हमारा हिंदू कैलेंडर क्या है। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो पंचांग पर आधारित होता है। पंचांग आपको पता होगा क्या होता है? अगर नहीं पता है तो बता देता हूं कि पंचांग जो होता है वो 5 अंगों से मिलकर के बना होता है। 5 अंग कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? वो है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। कौन सी चीजें होती हैं 5? तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। ये वो 5 चीजें होती है जिनसे मिलकर के हमारा कैलेंडर तैयार किया जाता है। और इन्हीं 500 चीजों से मिलाकर के 3 धाराएं निकलती है। एक चंद्र आधारित, दूसरी सूर्य आधारित और तीसरी नक्षत्र आधारित। अब बहुत से विभिन्न कैलेंडर बने हुए हैं। आप उनमें गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ सूर्य आधारित है, कुछ चंद्र आधारित है और कुछ नक्षत्र आधारित है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यहीं पर आती है कि यह पंचांग का ही हिस्सा वो कहीं ना कहीं है, ऐसा हमें पता चलता है। तो इन्हीं 3 धाराओं के आधार पर बहुत से कैलेंडर बने हुए हैं। बहुत से नहीं बल्कि पूरे कैलेंडर इन्हीं 3 धाराओं पर निर्भर रहते हैं। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो बहुत अच्छा है, जो पंचांग पर आधारित है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों की गतियों का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा और सूर्य दोनों की गतियों का प्रयोग किया जाता है। बल्कि हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें सूर्य की गति को प्रयोग किया जाता है। सूर्य की गति के आधार पर दिनों का निर्धारण होता है। लेकिन हमारा पंचांग दोनों का प्रयोग करता है। हमारा पंचांग दोनों का प्रयोग करते हैं। अब इन पंचांग बोल रहे हैं, अब ये 5 अंग हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। तिथि क्या होती है? तिथि मतलब एक दिन को तिथि कहा जाता है। जैसे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करें तो उसमें 30 दिन होते हैं और प्रतिदिन को जो हम हैं दिन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से तिथि मतलब एक दिन तिथि होता है। हिंदू कैलेंडर में तिथि कहते हैं उसको। वार क्या होता है? वार सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उन्हें वार कहा जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में भी वही वार शब्द का प्रयोग किया जाता है और हिंदू कैलेंडर में भी उन्हीं वार शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि ग्रहों के आधार पर रखे गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या फिर कहें गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये वो 7 दिन जो होते हैं वो हमारे रखे गए हैं ग्रहों के आधार पर। वार देख लिया, तिथि देख लिया, अब बाकी रह गया हमारा नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है? तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के लिए 88 नक्षत्रों को बताया गया है, जिनमें से हमारे 27 जो नक्षत्र हैं वो ही हिंदू कैलेंडर में काम में लिए जाते हैं, जो कि चंद्रमा के पथ पर आते हैं। चंद्रमा के पथ पर आते हैं, उन्हीं 27 नक्षत्रों को गिना जाता है और प्रतिदिन एक नक्षत्र आता है। चंद्रमा जो हमारा 16-17 कलाओं के साथ में 16 कलाओं के साथ में उगता है, छिपता है, तो वो एक नक्षत्र में प्रवेश करता है और दूसरे नक्षत्र से निकलता है। तो वो 27 नक्षत्रों से निकलता है, 27 नक्षत्रों से गुजरता है। तो ये है हमारा नक्षत्र। अब बात कर लेते हैं अपन योग की। योग क्या होता है? तो हमारा जो योग होता है वो सूर्य और चंद्रमा, सूरज और जो चंद्रमा जो हमारा है उन दोनों के कुछ विशेष स्थितियां बनती है। उन्हीं विशेष स्थितियों को योग कहा जाता है। योग भी 27 ही होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं सूर्य और चंद्रमा के संयोग से कुछ स्थितियां बनती है, वो स्थितियां योग कहलाती है। और योग भी 27 होते हैं। 27 के नाम जो है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि योग 27 होते हैं और हमारे करण जो होते हैं वो भी 11 होते हैं और नक्षत्र भी हमारे 27 होते हैं। अब करण की बात कर लेते हैं। योग सूर्य और चंद्रमा की जो विशेष स्थिति बनती है उसे योग कहते हैं। नक्षत्र क्या होता है? तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। टोटल 88 होते हैं, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर में 27 जो चंद्रमा के पथ पर आते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अब बाकी रह गया हमारा करण। ये करण क्या होता है? करण की बात कर लेते हैं। तो करण एक दिन के अंदर 2 करण आते हैं। टोटल 11 करण होते हैं और प्रतिदिन 2 करण आते हैं। तो इस हिसाब से वो चलते रहते हैं करण। एक दिन के अंदर या फिर कहें एक तिथि के अंदर जो 2 करण आते हैं वो चलते रहते हैं। टोटल 11 करण होते हैं। ये थे करण। और ये करण होते क्या है? तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तो ये हो गया हमारा करण। 5 चीजों की परिभाषा अपन ने देख ली, अर्थ देख लिया अपन ने कि तिथि, वार,
नक्षत्र, योग और करण क्या होते हैं, ये अपन ने बात कर ली। अब इन 5 चीजों को मिलाकर के 3 धाराएं निकलती है। 5 चीजों को मिलाकर के 3 धाराएं निकलती है। वो 3 धाराएं कौन कौन सी है? चंद्र आधारित, सूर्य आधारित और नक्षत्र आधारित। 3 धाराएं कौन कौन सी निकली? चंद्र आधारित, सूर्य आधारित और नक्षत्र आधारित। अब आप बोलोगे कि कैलेंडर तो इससे कैसे बना, हमारा जो कैलेंडर है वो कैसे बना? आप किसी भी कैलेंडर को उठा लेना, शक संवत वाले को उठा लेना, विक्रम संवत वाले को उठा लेना, ग्रिगोरियन कैलेंडर को उठा लेना, या फिर हमारे भारत में बहुत से कैलेंडर चलते होंगे, उनको उठा करके देख लेना। उनमें आपको एक चीज जरूर मिलेगी, उनका जो आधार आप देखोगे, उनका जो बेस देखोगे, तो पता चलेगा कि कोई तो कैलेंडर बना रहा है सूर्य की गति के आधार पर, कुछ लोग बना रहे हैं चंद्रमा की गति के आधार पर, और कुछ लोग बना रहे हैं नक्षत्र की गति के आधार पर या फिर नक्षत्रों के आधार पर कैलेंडर तैयार कर रहे हैं। तो ये 3 धाराएं निकलती है और इन्हीं 3 धाराओं से विभिन्न कैलेंडर बनते हैं। बहुत से जो भारत में प्रयोग किए जाते हैं वो इन्हीं 3 धाराओं के आधार पर तैयार किए जाते कैलेंडर हैं, किए जाने वाले कैलेंडर हमारे हैं। अब बात करते हैं, 2 शब्दावली भी आती है इनमें। एक तो आती है सौरमास और दूसरी आती है चंद्रमास। क्या होती है सौरमास और क्या होती है चंद्रमास, इनकी बात कर लेते हैं। सौरमास मतलब सूर्य की गति के आधार पर जो महीने आते हैं उन्हें सौरमास कहा जाता है। सौरमास के अंदर 365 दिन होते हैं, मतलब कि सौरमास को वर्ष ही कहते हैं। सूर्य के आधार पर जो वर्ष का निर्धारण होता है उसे क्या कहा जाता है? सौरमास कहा जाता है। तो सौरमास में 365 दिन आते हैं, चंद्रमास में 355 दिन आते हैं, 10 दिनों का फर्क होता है। हमारा जो विक्रम संवत वाला वो कैलेंडर जो चलता है और शक संवत वाला जो कैलेंडर चलता है, वो कैलेंडर दोनों के दोनों कौन से आधार पर चलते हैं? चंद्रमास के आधार पर चलते हैं। और चंद्रमास की भी अपन बात कर लेंगे, पहले सौरमास की बात कर लेते हैं। सौरमास में 365 दिन होते हैं और ये जो सौरमास है इसे सौर वर्ष कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो संक्रांति से होती है। एक संक्रांति से शुरुआत होती है और दूसरी संक्रांति को इस मास का जो अंत होता है। अब 12 राशियां आपने पढ़ी होगी, किसी की सिंह राशि है, किसी की मीन राशि है, किसी की कन्या राशि है, किसी की कुंभ राशि है। ये जो 12 राशियां जो होती है ना, उन्हें ही महीनों के नाम के आधार पर रखा गया है। महीनों के नाम जो होते हैं वो ये राशियां ही होती है। जैसे कि मैं कुछ बात करूं, 12 महीनों गिनाता हूं मैं आपको कि सौर मास के आधार पर 12 महीने कौन कौन से होते हैं, उनकी बात करते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वशी चक्र, धनु, कुंभ, मकर और मीन। ये वो 12 महीने हो गए। सौर मास के आधार पर ये 12 महीने हो जाते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई चलता है। ठीक इसी प्रकार से चलता है। सौर मास के अंदर मैंने बताया 12 राशियां जो होती है उन्हीं के नाम पर रखा गया है। चंद्रमास की बात करें तो चंद्रमास के महीनों को अपने को याद करना पड़ेगा, या फिर मैं आपको बताता हूं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने जो होते हैं वो चंद्रमास के आधार पर निर्धारित होते हैं। और इन 12 महीनों की बात करें चंद्रमा के आधार पर जो निर्धारित होते हैं, जो चंद्रमा होता है हमारा 16 कलाओं के साथ उगता रहता है, मतलब कि बढ़ता और घटता रहता है जो चंद्रमा, उन्हीं के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। और 1 महीने की बात करें, हमारा जो चंद्रमास के आधार पर जो कैलेंडर तैयार होते हैं उनमें 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है और महीने का जो अंत होता है वो कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आएगा। शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है उस दिन महीने का अंत होता है। तो 1 तारीख से लेकर के स्टार्ट होती है और 14 तारीख तक चलती है। 15वें दिन अमावस्या आती है। 15वें दिन अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है और शुक्ल पक्ष की 1 तारीख से लेकर के 14 दिन जो बीत जाते हैं उसके बाद में हमारी पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा के दिन हमारे टोटल हो जाते हैं 30 दिन। और इन्हीं 30 दिन के बाद में नया महीना स्टार्ट हो जाता है। हर पूर्णिमा के अगले दिन नया महीना स्टार्ट होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात कर ली, पहले कृष्ण पक्ष आता है, बाद में शुक्ल पक्ष आता है। तो ये थे हमारे कुछ हिंदू कैलेंडर के अंदर दी जाने वाली समय के बारे में। मैंने बताया कि तिथियां किस प्रकार से होती है। संस्कृत का जो शब्द होता है उसका प्रयोग किया जाता है तिथियों के लिए। 1 से लेकर के 14 तक गिनते हैं। एक कम को जो बोलते हैं हम प्रतिपदा के नाम से जानते हैं। फिर
दूज आएगी, फिर तीज आएगी। राजस्थान में इन्हें दूज, तीज, चौथ, फिर पंचम, फिर षष्ठी, इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हिंदू कैलेंडर में कि किस प्रकार से हमारा हिंदू कैलेंडर चलता है। पंचांग 5 अंगों पर आधारित है और इन्हीं 5 अंगों के प्रयोग से 3 धाराएं निकलती है। और 3 धाराएं कौन कौन सी निकलती है? सूर्य आधारित, चंद्रमा आधारित और नक्षत्र आधारित। इन्हीं 3 धाराओं पर अलग अलग कैलेंडर बने हुए हैं, विभिन्न कैलेंडर बने हुए हैं। और हमारे जो सौर आधारित और चंद्र आधारित जो प्रमुख कैलेंडर हैं, सौर आधारित में 12 राशियों के आधार पर महीनों के नाम रखे गए हैं। और हमारा जो चंद्र कैलेंडर है उसके अंदर 12 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये वो 12 महीने हमारे रखे जाते हैं। और 12 महीने रखे जाते हैं। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की एकम से होती है और महीने का अंत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होता है। तो ये थी प्रमुख जानकारियां। और अगर आपको 12 महीने याद हो जाएंगे तो आप हमारे त्योहारों को भी याद रख सकते हैं। जैसे कि हमारी जो दीपावली मनाई जाती है वो मनाई जाती है कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है, 15वां जो दिन आता है, उस दिन मनाई जाती है। होली की बात करें तो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। रक्षाबंधन की बात करें तो श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसी तरीके से हमारे जो त्योहार हैं वो तैयार किए जाते हैं। और आपको अगर एक बार त्योहार याद हो जाते हैं तो आपको बहुत सा हमारा हिंदू लोगों का जो आधा कल्चर है वो आपको आ जाएगा। केवल कैलेंडर और कैलेंडर के हिसाब से अगर त्योहार भी याद रख लेते हैं तो आपको आदि हिंदू संस्कृति का ज्ञान हो जाता है। लगभग पूरी संस्कृति का ज्ञान आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आदि से ज्यादा आपको बहुत सी चीजें आपको समझ में आ जाती है। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद दोस्तों।